हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी जैसे कि आप लोगों का यानी 1 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपका एग्जाम का और बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आज जो हम लोग यानी कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री का मॉडल सेट यानी 2 को कवर करेंगे। इससे पहले आपको मॉडल सेट 1 यानी कवर करा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ जाकर के आप आसान तरीका से देख सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस 10 मॉडल सेट को आपको यानी कवर कराने वाले हैं, इन 10 मॉडल सेट को अगर अच्छी तरीके से अगर आप लोग रीड कर लेते हैं, अच्छे से अगर आप इसको टेस्ट के रूप में भी अगर लगा देते हैं, तो डियर स्टूडेंट आपका जो है एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर आपको पूछने वाला नहीं है। सीधी सीधी आपके एग्जाम में यहीं से जो है क्वेश्चन छपने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, अगर जिसका भी अगर तैयारी नहीं हुआ है, जो अपनी तैयारी को लेकर के काफी यानी चिंतित है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप इन 10 वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद जाइए आप एग्जाम देने और आप देखिएगा कि बिहार बोर्ड स्टडी वाले सर जो कह रहे थे वही आपके यानी फाइनल एग्जाम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलेगा इसी के साथ हम लोग यानी शुरू करते हैं कि स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है यानी किस युग की सभ्यता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोगों को पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। तो आपका समय समाप्त होता है और तेजी से आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कांस्य युग विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि अगर हड़प्पा जो है, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो आपका यानी रावी नदी के किनारे, अगर वहीं अगर सभ्यता की बात आ जाता है हड़प्पा सभ्यता, तो आपका यानी सिंधु होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और हड़प्पा ये जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यानी खोजा गया था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोथल कहां पे स्थित है। तो बिल्कुल आपको पता है लोथल जो एक भगवा नदी के किनारे, ये कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, पश्चिम बंगाल में या राजस्थान या पंजाब में। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गुजरात में। लोथल जो है कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था यानी किसने। तो देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया है, दयाराम साहनी ने किया था, मार्जौन मार्शल ने किया था, आर.डी. बनर्जी आपका आर.एम. विस्ट ने किया था। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताना है मोहनजोदड़ो का खोज जो है ये 1922 में किया गया था। किसके द्वारा, यानी 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, यानी आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं शेयर कर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इंडिका के लेखक कौन है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिका के लेखक कौटिल्य है, मैगस्थनीज है, आपका अल्बेरूनी, आपका इनमें से कोई नहीं। तो सब बच्चों को पता होना चाहिए यानी इंडिका के लेखक कौन है, यानी मैगस्थनीज, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और आपको बता दें कि कौटिल्य जो है किसका, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, यानी चाणक्य, चाहे उसको चाणक्य बोलेंगे चाहे विष्णुगुप्त बोलेंगे, बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आपको पता है कि भारत का नेपोलियन जो है यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत यानी किसने, किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत के बारे में आप लोगों को पता है कि अशोक के द्वारा यानी शुरू किया गया था और ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी पोता था और ये बिंदुसार का पुत्र था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार, 8, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार। तो देखिए मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितना प्रकार का, 8 प्रकार। और 8 प्रकारों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन सा है। चलिए आगे देखिएगा, इसका जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, महाभारत का युद्ध यानी कितने दिन तक चला था। तो बिल्कुल आप लोग को पता है कि महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में, कौन सा क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक, 18 दिनों तक। तो इसका आंसर आपका 18 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब होता है कि महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुई थी, ये कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें पांडव की क्या हुआ था, यानी विजय हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, महाभारत में गंगापुत्र यानी के नाम से यानी किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपका समय समाप्त होता है। यानी महाभारत यानी गंगापुत्र के नाम से जो है यानी भीष्म को जाना जाता है। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से है। तो पहला ऑप्शन में आपका हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, जैन धर्म है। तो आपको यानी श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध बताना है। तो बिल्कुल आपको पता है कि जैन धर्म से संबंधित है। किससे है, जैन धर्म। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या कहलाता है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था। यानी ये अशोक के काल में हुआ था, कालाशोक, अजातशत्रु, आपका कनिष्क। तो चौथी बौद्ध परिषद संघ जो है ये कनिष्क के काल में हुआ था। कौन सा काल में, कनिष्क के काल में हुआ था। और ये कहाँ पे यानी हुआ था, बिल्कुल आपको पता है श्रीनगर में हुआ था। ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, दीन इलाही संबंधित किससे है। तो देखिए आप लोगों को पता है दीन इलाही धर्म यानी अकबर के द्वारा यानी चलाया गया था, जो 1581 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1581 में अकबर के द्वारा सभी धर्मों का अध्ययन किया गया था, जिसमें सभी धर्मों में कुछ ना कुछ उसको कमियां दिखी थी, जिसमें सभी
धर्म में कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी था, तो सारे अच्छाइयाँ को लेकर के एक मतलब क्या एक नए धर्म का निर्माण किया जिसका नाम दीन ए इलाही धर्म रखा गया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो काफ़ी यानी प्रचार प्रसार कराया। ठीक है, तो ये इसका जो है अकबर से संबंधित था, ये आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्या कहलाता है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहाँ था, मोहम्मद शाह था, औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक की अगर बात करें तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, भारत का अंतिम मुगल शासक यानी बहादुर शाह जफर था, और मुगल वंश का नींव जो है 1526 में रखा था, किसके द्वारा? यानी बाबर के द्वारा। ये भी आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, किसने? यानी बाबर ने। तो बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, जजिया यानी किससे लिया जाता था? तो देखिए, जजिया एक कर है, एक टैक्स था, जो एक टैक्स जो है मतलब शासकों द्वारा यानी वसूला जाता था, जिसमें ये कौन यानी ये जो लिए जाते थे, किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता है। जिम्मियों किसको कहा जाता है? यानी गैर मुस्लिम को जिम्मो कहा जाता था, जिसमें एक कर जो है अकबर के द्वारा इसको माफ़ कर दिया गया था 1561 या 63 में शायद आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किताबुल डिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताबुल डिहाला के बारे में आप लोगों को बताया कि इब्न बतूता का मिलता है, और किताबुल डिहाला का लेखक भी इब्न बतूता ही है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन 17 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन जो किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन उस पर जो प्रतिबंध जो लगाया था यानी कौन ने लगाया था? तो जहांगीर ने इस पर पूरी तरह से यानी प्रतिबंध लगा दिया था, आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तैमूर हो गया, मोहम्मद गौरी, गजनी, आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए, अलबेरुनी किसके साथ भारत आए थे? ये मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? यानी विरूपाक्ष की अगर मंदिर की बात करें तो हम्पी में है, बेलूर में है, आपका चिदम्बरम या आपका श्रीरंगम में। तो हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर की अगर बात करें तो ये कहाँ पता है? यानी हम्पी में। हम्पी से पहले किसको किस नाम से जाना जाता था? यानी विजयनगर के साम्राज्य के नाम से जाने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में किया गया था, ये भी आप लोगों को पता है, और किसके द्वारा? यानी हरिहरम बुक्का के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, एंगर व्यवस्था। जो एंगर व्यवस्था जो था यानी किससे संबंधित था? तो सभी बच्चों को पता होगा कि ये विजयनगर से संबंधित था। किससे संबंधित था? विजयनगर। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विजयनगर का महंतम शासक कौन था? विजयनगर का महंतम शासक कौन था? तो बिल्कुल सबको पता है कि कृष्णदेव राय जो थे यानी विजयनगर का महंतम शासक थे। इसका आंसर आपका बिल्कुल कृष्णदेव राय राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, कबीर जो शिष्य थे यानी किनके थे? तो कबीर शिष्य थे यानी रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के। तो इसका आंसर आपका रामानंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था? यानी रामानंद ने किया था। तो इसका आंसर आपका रामानंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा आने वाला विदेशी यात्री यानी कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री जो था यानी कौन था? तो बिल्कुल निकोलो कॉन्टी सबसे पहले विजयनगर पर आया था। तो इसका आंसर आपका निकोलो कॉन्टी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का है, गुरु नानक का है, चैतन्य का या रामानंद का? तो सभी बच्चों को पता है बीजक में जो है यानी कबीर का है। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप लोगों को पता है, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो दिल्ली में। सब बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है गलती कर देते हैं, अजमेर दे देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तहकीक हिंद में बताना आपको अलबेरुनी का मिलता है, अब्दुल रज़्ज़ाक का, फयान का, मार्क पोलो का। तो बताइए, कमेंट करके जल्दी फटाफट बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको हम कई बार करवाएं, उसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। 28 देखिएगा, मैगस्थनीज कौन था? तो देखिए मैगस्थनीज क्या थे? एक राजदूत थे, व्यापारी थे, या आपका यानी गुलाम थे? तो आपको पता है ये जो है राजदूत थे। क्या थे? एक राजदूत थे। इसका आंसर आपका राजदूत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय यानी किसे जाता है? तो बिल्कुल आपको पता है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में जो है ये शुरू करने का काम जो है किसको आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसका आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो था यानी कौन था? यानी पुर्तगाली था। कौन आया था सबसे पहले? यानी पुर्तगाली आया था। तो इसका आंसर आपका पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1700 मतलब कब हुआ था? 73 को हुआ था, क्योंकि अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, 1784 में विलियम जॉनसन यानी किसका यानी स्थापना 1784 में? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 32 देखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? देखिए पुर्तगाली द्वारा जो गोवा पर अधिकार किया गया था वो 1510 में किया गया था। और आपको पता है सबसे पहले कौन आया था? यानी पुर्तगाली ही आया था। और ये कहाँ पे आया था? 1498 में आया था, कालीकट बंदरगाह में आया था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा कब आया था, यानी 1498 को आया था ये कालीकट बंदरगाह में।
क्वेश्चन 33 देखिएगा, संथाल विद्रोह यानी कब हुआ था। देखिए संथाल विद्रोह के बारे में आप लोगों को पता है कि 1832 को हुआ था, 1841 को हुआ था, 1851 को, आपका 1855 को। देखिए संथाल विद्रोह के बारे में आप लोगों को कई बार क्लास में बताए थे कि संथाल विद्रोह जो है 1854 से लेकर 1855 के बीच हुआ था। ये भी आपको लोग बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 1855 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संथाल विद्रोह जो 1855 में हुई थी। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दामिन ई कू क्या था। तो देखिए दामिनी कू क्या है, एक भूभाग है, उपाधि है, तलवार है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दामिनी कू क्या है, एक भूभाग है। क्या है कि भूभाग है, तो इसका आंसर आपका भूभाग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ में अठारह सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल वीर कुंवर सिंह नाना साहब। तो देखिए अठारह सुल्तान की विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि लखनऊ से या चाहे अवध से पूछेंगे तो आपको याद आंसर देना है बेगम हजरत अली महल, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 लिखेगा, अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर यानी कौन था। लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड बेंटिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, या आपका लॉर्ड डलहौजी था। तो बिल्कुल आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और 1857 के क्रांति यानी पटना से जो नेतृत्व यानी किया था, कौन किया था, यानी पीर अली किया था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे था, जिससे आपको अगर कहीं कहीं हड़प नीति भी पूछा जाता है, हड़प नीति का संबंध यानी किससे था, चाहे हड़प नीति पूछे चाहे वेबगत का पूछे, तो आपको डलहौजी बिल्कुल सीधा आंसर डलहौजी देना है, ठीक है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हिस्टोरियल टर्मिनल किस शैली की इमारत है, तो बताइए हिस्टोरियल टर्मिनल जो है किस शैली का होगा, नव शास्त्रिक शैली, नव गौथिक, या इंडो रासायनिक, या आपका इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो मैं डियर स्टूडेंट आपको कई बार बताए थे, गेटवे ऑफ इंडिया और कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी हस्तांतरित 1911 को ही किया था। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बताएं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि दांडी मार्च से शुरू होने वाला जो आंदोलन था 1930 में दांडी मार्च से शुरू हुआ था। और ये कौन सा आंदोलन था, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। सविनय आगा आंदोलन जो ये शुरू हुआ था, कौन सा आंदोलन, सविनय आगा आंदोलन, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो आपको बताए थे महात्मा गांधी जो है 1915 में आए थे। कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, 1915 को आए थे। और गए थे कब, यानी 1893 को गए थे। यानी कब गए थे, 1893 को आए थे और 1915 को वापस आए थे। तो सबसे पहला वो जो है उसका चंपारण सत्याग्रह में 1917 में युद्ध लड़ा था। यह मतलब उसका पहला किसान आंदोलन था। आप लोगों को पता होगा कि वहाँ के किसानों से जो है 3 कट्ठा पद्धति लागू कर दिया था। नील की खेती में 3 कट्ठा पद्धति जो है ये कर यानी टैक्स वसूल चले थे। वहाँ के किसान काफ़ी परेशान थे। तब एक राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था जो महात्मा गांधी ये सारे बातें बताया, और वो कहाँ आए थे, चंपारण आए थे। 1917 में सबसे पहला यानी चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन यही था। क्वेश्चन 42 देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो बिल्कुल असहयोग के बारे में आपको पता है कि असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का जो है बहिष्कार किया जाता था, और ये 1920 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, यानी 1920। इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत के बारे में आप लोगों को पता होगा। साइमन कमीशन जो भारत जो आए थे, यानी कब आए थे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 1928 को आया था। कब आया था, यानी 1928 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, 44 नंबर देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। बिल्कुल आपको पता है कि 1919 के अधिनियम को यानी रॉलेट एक्ट कहा जाता है, जिसको काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। ना दलील, ना वकील, ना अपील। इसका अर्थ क्या होता है, ना दलील, ना वकील, ना अपील। तो ये जो है काला कानून था एक, जो रॉलेट एक्ट यानी 1919 में यानी पारित किया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना संदेह किए हुए उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 45, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में हुआ था। वैसाखी का दिन था। ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 46, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो जल्दी से बताइए, बंगाल के विभाजन की घोषणा यानी कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1911 आपका 1914 में। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि बंगाल विभाजन जो है 1905 को हुआ था, और बंगाल विभाजन रद्द की अगर बात करें तो 1911 में हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 47, पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था। तो देखिए पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली दिया था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। किस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सराजू नायडू, अरुणा आसिफ अली। तो बिल्कुल आपको पता है एनी बेसेंट जो है सबसे पहला यानी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष था। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान जो लागू किया गया था, तो बिल्कुल आपको पता है 26 जनवरी 1950 बिल्कुल नहीं, 24 जनवरी 1950 नहीं, 26 नवंबर 1950 नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन एक बात बता दें, इसको बनाकर यानी 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो गया था। कब, यानी 26 नवंबर 1949 को।
ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को आज इन 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने का आंसर दे पाए अपने से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को बता दें